अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आमना जंजुआ। में से इस वक्त मौजूद हैं सदीक जान। सियासी सूरत हाल पर बात करने के साथ साथ पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन केपी के हो रहे हैं और एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है पीटीआई की, खासतौर पर टिकटों की तकसीम की बात करें तो इसको कैसे देखते हैं कि जब भी कोई अहम फैसला हो और पीटीआई के अंदर कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा होता नहीं है। हमने पहले 9 मई से पहले तो चले फिर भी हालात ठीक थे, 9 मई के बाद से जिन लोगों ने ये पार्टी ज्वाइन की है उसके बाद तो बिल्कुल हमें बचगाना एटीट्यूड नज़र आ रहा है। हर एक की यही कोशिश है कि वो 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर उसमें अपनी इमामत जो है वो करना चाहता है। तो ये इस इशू में एक्चुअली है क्या कि ये टिकटों की जो तकसीम है इसमें असल लड़ाई क्या है? देखिए, मसला ये है कि तहरीक इंसाफ में जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो ये है कि इमरान खान साहब क्योंकि जेल में है और इमरान खान साहब के साथ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत महदूद हो गई है। पहले ये था कि इमरान खान साहब के साथ ना हफ्ते में एक मंगल को एक मुलाकात होती थी और फैमिली की भी तसल्ली से मुलाकात होती थी, यानी आधा पौना घंटा। उसके बाद 5 वकला भी उनसे मिलते थे, फिर जुमेरात को उनके पॉलिटिकल लीडर्स भी उनसे मिलते थे। फिर दूसरा ये होता था कि यानी उस हफ्ते के अंदर अंदर 1 या 2 अदालती केसेस भी होते थे और उन अदालती केसेस के अंदर क्या होता था कि बहुत से लीडर्स गए हुए होते थे, खान साहब से बात होती थी। तो इमरान खान के साथ ना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा थी। अब इमरान खान के साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गई है। सिर्फ एक दिन मुलाकात होती है 15 मिनट के लिए बहनों की, और दूसरा जिनको इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये मिलने तो उनको मिलने दिया जाता है। जो भी इस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि यार ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट बंदा है उसको नहीं मिलने दिया जाता। अब जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है वो ये खड़ी हुई है कि पहले इमरान खान साहब का ये था कि वो जो टिकटें देना चाहते थे, सेनेट में भेजना चाहते थे, वो भेजना चाहते थे अजहर मिशवानी को, यानी ये जो नाम सामने आ रहे हैं इनके अलावा अजहर मिशवानी को, इरफान सलीम को, शफकत अयाज को और एक आध और खुरम ज़िशान को, यानी ये वो नाम है। ये वो नाम है जो ग्रास रूट लेवल के इमरान खान के वर्कर्स हैं, नजरियाती वर्कर्स हैं, जिन्होंने खान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपनी जानें दांव पे लगाई हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा किया है इमरान खान साहब के लिए। अब ये होता है कि जब इमरान खान साहब से मुलाकातें भी महदूद हो गई सारा चीज़, तो अब वो 3-4 लोग जिनको मिलना चाहिए था टिकट, जिनको सेनेट में जाना चाहिए था, उनके नाम निकल गए। अब कहा यह जा रहा है कि कंट्रोवर्सी यहाँ से क्रिएट हो गई कि बहनों ने आके कहा कि पार्टी फैसला करेगी। बैरिस्टर सैफ साहब आके कहते हैं कि नहीं, इमरान खान साहब ने नाम फाइनल कर दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। देखें, पीटीआई की पूरी तहरीक को बर्बाद करके रख दिया है पीटीआई के एक सेनेट के टिकट ने, और है वो मिर्जा अफरीदी का। देखिए, मिर्जा अफरीदी के पास अगर पैसा है तो क्या ये क्राइटेरिया है तहरीक इंसाफ के अंदर? आप ठीक है, हाँ, 2018 की तहरीक इंसाफ और 2024 की तहरीक इंसाफ में जमीन आसमान का फर्क है। 2018 में उनको विनिंग हार्सेस चाहिए थे, 2018 में उनको पैसे वाले बंदे चाहिए थे, 2024 में तो आपको 2025 में तो नहीं चाहिए। 8 फरवरी 2024 को साबित हो गया कि जिसने कैंपेन के ऊपर 1 रुपए भी नहीं लगाया वो भी जीत गया। ना आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़े हैं, ना आपको अरबपति होना जरूरी था, ना आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना जरूरी थी, ना आपके लिए पैसा, ना कैंपेन, ना कुछ भी जरूरी नहीं था। सिर्फ ये जरूरी था कि किसके नाम के साथ इमरान खान का नाम जुड़ा है, और वो सारे जीत गए। तो तहरीक इंसाफ जो है ये बहुत बड़ा ब्लंडर तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप कर रही है कि एक मिर्जा अफरीदी के टिकट के लिए आपने पूरे के पूरे मोमेंटम को बर्बाद करके रख दिया है, इमरान खान की रिहाई की तहरीक को बर्बाद करके रख दिया है। भाई मिर्जा अफरीदी, क्यों आपकी इतनी मजबूरी है भाई? अगर मिर्जा अफरीदी, मैं इस बात को नहीं मानता जो ये लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि जी फलान ने इस सारे में पैसा बहुत लगाया। अच्छा, उसने पैसा क्या इसलिए लगाया था कि वो सीट उसको मिल जाए? तो भाई ये पैसा वो नूली को दे देता और नूली से सेंटर बन जाता। भाई पीटीआई को ओवरसीज पाकिस्तानी जितने फंड करते हैं, जितने डोनेशंस देते हैं, तो अगर इनको पैसा चाहिए था, अगर ये समझते हैं कि मिर्जा अफरीदी साहब ने मिसाल के तौर पे 30 करोड़ रुपया खर्च किया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ये कुछ बातें इधर सुनाई देती हैं कि बड़ा पैसा उन्होंने खर्च किया, आज ये अनाउंस करें 3 दिन के अंदर अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी 30 करोड़ रुपया जमा करके उनको वापस कर देंगे। ये जो है ना, तहरीक इंसाफ अपनी दुश्मन खुद बनी हुई है। तहरीक इंसाफ जो है ना, वो हर बार तहरीक शुरू होने से पहले एक ऐसी कंट्रोवर्सी होती है कि सारी की सारा मोमेंटम ही बर्बाद हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा इमरान खान की रिहाई की तहरीक को नुकसान पहुंचा है। लेकिन मेरी इत्तला यही है कि पार्टी के सब लोग, यानी 98% लोग जो हैं वो मिर्जा अफरीदी को टिकट देने के खिलाफ है। सिर्फ 2% जो उनकी लीडरशिप के लोग हैं वो मिर्जा अफरीदी को टिकट देना चाहते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, अगर ये चले जाते अदालत में, हाई कोर्ट में, कि इमरान खान से हमने सेनेट के मामले पे मुलाकात करनी है,
तो ये बात दुरुस्त है कि हाई कोर्ट से कुछ नहीं होना था। और ये इनके वहां पे जो हुक्ला है ना कोयटा में, जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब वहां बैठे हैं, वहां पे अगर वुकला चले जाते हैं ना इनके, कोर्ट में भी इनके लीडर्स और वुकला मौजूद है ना कि सर हमने सेनेट की टिकटों का फैसला करना है, इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो रही, हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आप लगा नहीं रहे, आज के आज फिक्स करके ऑर्डर दें कि हमारी मुलाकात कराई जाए। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ, पूरे वसूख से कहता हूँ कि इजाजत मिल जाती, क्योंकि जाहिया अफरीदी साहब पे दबाव आ जाता, उन पे दबाव ये आ जाता कि भाई एक पार्टी जिसकी मैंने पिटीशन पेंडिंग रखी हुई है नहीं लगा रहा, अब उनको जरूरत है इमरान खान से मुलाकात की, इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, उस तरह से एफर्ट ही नहीं की। भाई चले मंगल वाली मुलाकात में कंफ्यूजन हो गई, जुमेरात को तो मुलाकात थी ना, जुमेरात को आप मुलाकात की एफर्ट कर लेते, जुम्मे को आप एफर्ट कर लेते, एफर्ट ही नहीं की, वजह यही है। और अब ये जो है ना बिला मुकाबला वाला, मेरा ये ख्याल है कि बिला मुकाबला के पीछे चक्कर ही है कि जल्दी जल्दी बिला मुकाबला करवा लो, इससे पहले कि फिर खान साहब से मतलब ये ना हो कि कोई कोशिश करके मुलाकात ना हो जाए किसी तरह से, पहले चैप्टर क्लोज हो जाए। क्योंकि ये जो बात की जाती है ना कि अगर बिला मुकाबला नहीं करते तो पीटीआई के कुछ लोग बिक जाएंगे और एक आध सीट सेनेट की जो सीटें कम हो जाएगी, और भाई सेनेट की एक सीट कम भी हो जाएगी तो क्या नुकसान है आपको, इस वक्त देना चाहिए तो होना नहीं है। अब तो फैसले सड़कों पर होने हैं, अब तो इस हुकूमत को ही घर जाना है, अब तो जब तक ये हुकूमत और निज़ाम नहीं गिरेगा तब तक कुछ भी नहीं होना। तो पहले ये था कि शायद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी, जब उनको मिल जाएगी शायद किसी मौके के ऊपर 8 फरवरी की जो धांधली के केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हों, पीटीआई को कुछ सीटें मिल जाएं और पीटीआई के पास इतनी सीटें आ जाए कि शायद पीटीआई जो है वो हुकूमत बना ले। अब ये चैप्टर क्लोज हो गए ना उस तब्दीली का। अच्छा ये बताएं कि आपने ये कहा है कि इमरान खान की जो हमशीरा है उन्होंने कहा है कि पार्टी फैसला करेगी, खान साहब ने कहा है, जबकि बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नाम फाइनल हो गया। अब इन दोनों में झूठ कौन बोल रहा है? देखिए मैं अगर आप मुझसे पूछें कि मैं किस पे एतबार करूंगा तो मैं इमरान खान की बहनों पे एतबार करूंगा। और फिर वो समझ भी आती है ना कि पहले बैरिस्टर सैफ साहब मिले, फिर बहनें मिली और बहनों ने आके ये कहा कि सेनेट की टिकटों के ऊपर फैसला जो है वो पार्टी करेगी। तो मैं तो इमरान खान की बहनों की बात को जो है वो इम्पोर्टेंस दूंगा और उन्होंने कहा कि पार्टी फैसला करे और पार्टी को ये फैसला करना चाहिए कि जिसकी कुर्बानी है। अब आप मुझे बताएं ना कि इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान, अजहर मिशवानी, शफकत अयाज, इनसे ज़्यादा कुर्बानी किसकी है जी? तो मिशाल यूसुफजई जो अली अमीन गंडापुर जो खुद उसके खिलाफ थे, तो वो नाम कहाँ से आया? देखिए वो भी अब यही कहा जा रहा है ना, वो भी सैफ साहब के ज़रिए शायद बात बह रही है कि सानिया निश्तर साहिबा की जगह उनका जो है वो नाम आया। अच्छा अब देखें जहाँ तक मिशाल यूसुफजई की बात है ना, क्योंकि वो उन फीमेल वुकला में से सबसे ज़्यादा एफर्ट करके अंदर जाना, चीज़ें करना, शायद एक्टिव, और वो एक मुश्किल टाइम था जब वो खड़ी थी, तो शायद इस हद तक उनका क्या भी दिया होगा, ठीक है, क्योंकि सानिया निश्तर साहिबा के मैखला काफ़ी ड्यूरेशन तो उनका वैसे ही गुजर चुका था एज ए सेनेटर, ठीक है, कम टाइम रह गया और वो एक एक्नॉलेज उनको करने के लिए कि उन्होंने बड़ी एफर्ट की, मतलब जेल के अंदर जो सूरत हाल थी ना, जो चीज़ें थी उसकी हद तक। लेकिन वो भी बात वही है कि जब तक इमरान खान साहब के साथ कोई तफसीली मुलाकात ना होती किसी की, तो तब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती। अच्छा ये बिला मुकाबला वाली डील आपको क्या लगता है वाकई में ये इसी डर से है कि हम कोई सीट ना हार जाए या कहीं डायरेक्शन आई है कहीं और से? मेरा ख्याल है कि ये बिला मुकाबला वाला मैंने आपको अर्ज किया कि मुझे ये लगता है कि इसलिए कि जल्दी जल्दी ये चैप्टर क्लोज हो और मिर्जा आफरीदी बन जाए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। लेकिन ये भी तो देखें कि इमरान खान की रिहाई के लिए कह रहे हैं कि हम इन जमातों के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन अपनी सीट और अपनी हुकूमत बिल्कुल ऐसी है। अब आप देखें ना कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए था, आप के 10 लोग लोटे बन जाते ना, 10 लोग गद्दारी कर जाते, एक सेनेट की सीट कम हो जाती, ऐसे ही कोई मसला नहीं था। भाई इस वक्त आपको आपका एक बात तय है कि इन सेनेटर्स के जरिए और इन एमएनएस के जरिए, इन एमपीएस के जरिए, केपी की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, बाकियों के जरिए कोई मसला नहीं है। अब मुझे ये लग रहा है, मैं जिस तरफ चीजें जाते हुए देख रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान किसी भी वक्त केपीके के अलावा दीगर असम्बली से मुस्ताफी होने का ऐलान कर सकते हैं। यानी 2 मुझे बड़े कार्ड नजर आ रहे हैं पीटीआई के, जो आखिरी एक इमरान खान कौमी असम्बली से, पंजाब असम्बली से, सिंध असम्बली से, इन असम्बलियों से मुस्ताफी होने का ऐलान कर देंगे कि इस्तीफे दे दें, ठीक है। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब के बेटों का मामला, इमरान खान के बेटों के हवाले से कल मैं सुना था, पता नहीं किसी ने टीवी चैनल पे बात भी की है, मेरे पास भी इसी तरह की इत्तला है कि शायद इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो पेशावर एयरपोर्ट पे उतरे और उनका बहुत तारीखी इस्तकबाल किया जाए और वो वहाँ पे उतर के शायद जो मूवमेंट है उसको लीड तो ना करें, वो पाकिस्तान में मौजूद रहें और वो कोशिश करें इमरान खान साहब से जेल में जाके मिलने की, ठीक है। वो कोई किसी मार्च चार्ज को शायद लीड ना करें, लेकिन उनकी पाकिस्तान में आमद के मौके पे जो मनाजिर होंगे, जो लोग जितने जाएंगे,
पेशावर एयरपोर्ट के ऊपर, वो मनाजिर पाकिस्तान में पहले किसी ने नहीं देखे होंगे, और फिर उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी की वजह से ना वैसे इस तहरीक के अंदर एक जान पड़ जाएगी। और तहरीक की कामयाबी अब इसी सूरत में ही है कि इमरान खान की फैमिली जो है, और अगर उनके बेटों ने लीड किया उसको, उस मूवमेंट उस तहरीक को, जो कि मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि उनकी वालदा बहुत कंसर्न है, जैसे कि पाकिस्तान से बयानात हैं, जमायमा बहुत कंसर्न है उनके हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन अगर उन्होंने लीड कर लिया फिर तो आप 1000% कंफर्म ये कर लें कि ये हुकूमत नहीं रहेगी। बिल्कुल, हुकूमत पे प्रेशर होगा कि वो तो यहाँ के नेशनल नहीं है। अच्छा, आपने जो बात की है फेडरल और पंजाब असेंबली से बैकफुट होने की, तो ये गलती पीटीआई पहले भी कर चुकी है, उसका बहुत नुकसान उठाया था। वो ये था कि उन्होंने पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तोड़नी थी, कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने का उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था। अब भी अगर वो केपी की असम्बली तोड़ते हैं तो उससे उनको नुकसान होगा, और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान केपी की असम्बली तोड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि वो कौमी असम्बली से मुस्ताफी हो जाएंगे, पंजाबी असम्बली से मुस्ताफी हो जाएंगे, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा नजर आ रही है कि जो लोग एमएनए बन गए हैं, एमपीए बन गए हैं ना, अब वो रिलैक्स हो गए। अब उनको ये डर पड़ा रहता है कि हमने को बात की तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जैसे जमशेद दस्ती हो गए हैं, जैसे अब्दुल लतीफ चित्राली हो गए। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान कौमी असम्बली से और पंजाबी असम्बली से मुस्ताफी होने का फैसला कर सकते हैं। अच्छा, 5 अगस्त और 90 दिन का फिर अल्टीमेटम, मोटिवेशन तो वो शेर अफजल मरवत का जो जुमला है बढ़ गई कारकुनान की, वो तो ऐसे हो गया। लेकिन अभी आप क्या देख रहे हैं कि इनके पास क्या स्ट्रेटजी है कि ये लेकर चलेंगे, कोई तैयार भी है या वैसी हुकूमत को डरा रहे हैं? देखिए, एक तो ना जो 90 दिन वाली बात थी, इस पर मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मेरी असेसमेंट है कि अली मीर गंडापुर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा है कि आपके पास 3 महीने हैं, या तो आप बातचीत के जरिए इमरान खान को किसी बात पे ले आएँ, मनवा लें, नहीं तो 90 दिन बाद या तो इमरान खान, या तो मुझे वो करना पड़ेगा जिसके बाद आप मुझे हटा देंगे, ठीक है, या अगर मैंने वो ना किया तो इमरान खान मुझे हटा देगा, या मैं खुद ही मुस्ताफी हो जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि अली मीर गंडापुर साहब ने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया 90 दिन वाला। इसका 90 दिन वाला जो एक था, ये जो मामला था, ये तहरीक या इसका पीटीआई के इंटरनल मामला से मेरा नहीं ख्याल कोई ताल्लुक है। दूसरी जो 5 अगस्त की बात है, इसके बारे से बड़ी गलत एक परसेप्शन है तहरीक इंसाफ के अंदर, लोगों के अंदर, कि पता नहीं 5 अगस्त को कोई इनकलाब बरपा हो जाएगा। ग्राउंड पे ऐसी चीज़ नहीं है, अभी तक मूवमेंट उस सतह की नहीं है। 5 अगस्त का सिर्फ ये है, आइडिया तो यही है कि 10, 12, 15 लाख लोग निकल हैं, कि 2 साल हो गए इमरान खान को ना कैद करते हुए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 5 अगस्त के हवाले से सिर्फ ये है कि उस दिन पूरी दुनिया के अंदर एक्टिविटीज़ हों, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटीज़ हों, रैलीज हों, फ्लैश प्रोटेस्ट हों, मुख्तलिफ तरीके से वो करें। मतलब 5 अगस्त पूरा दिन रात तक ऐसी एक्टिविटीज़ हों कि हर जगह के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर, ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, व्हाट्सएप, हर घर, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात हो रही हो कि इमरान खान को ना कैद करते हुए 2 साल हो गए। 5 अगस्त का मकसद सिर्फ ये था कि उस दिन इतनी एक्टिविटीज़ हों कि हर पाकिस्तानी के अंदर ये बात हो कि यार उसको 2 साल हो गए, उसको हाईलाइट किया जाए, उसकी बड़ा इवेंट बनाया जाए 5 अगस्त को। लेकिन उसका मैं ये नहीं देख रहा कि 5 अगस्त को इतने लोग निकल आएंगे कि कोई इनकलाब बर्पा हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड पे ऐसी खूबसूरत पंजाब में आगे तैयारी नहीं है, ठीक है, ओवरऑल भी नहीं। तो हाँ, ये जरूर है कि 5 अगस्त को वो इतनी एक्टिविटीज जनरेट कर लेंगे और उस मोमेंटम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि जिसके नतीजे में शायद इस हुकूमत को वो इतना कमजोर कर देंगे, हुकूमत गिर जाए। अच्छा, फवाद चौधरी जो है वो अक्सर स्टेटमेंट देते हैं और मौजूदा की आदत जो है पीटीआई की उस पर तनकीद करती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा तो वो कह रहे थे कि पुराने दोस्तों को चाहिए कि अब आगे आएँ, क्योंकि 9 मई के बाद आने वाले लोग जो है उन्हें पार्टी को नुकसान पहुँचाए। अभी आलिया हमजा, शेख वकास और सलमान अकरम राजा की जो लड़ाई हुई है उसको देखते हुए तो मुझे लग रहा है फवाद चौधरी ठीक कह रहे हैं। जब इमरान खान की बहनें जाती है उनसे मिलने के लिए, उनको बताती तो होंगी कि बाहर पार्टी में क्या हो रहा है, तो इमरान खान क्यों नहीं पुराने लोगों को वापस याद करे? देखिए, बात यह कि इमरान खान साहब अभी किसी भी पुराने बंदे को नहीं लेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जेल से अगर किसी को भी वापस लेने का फैसला करेंगे तो बाहर बहुत रोला पड़ जाएगा। बाकी अगर फवाद चौधरी साहब ये समझते हैं कि पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है वो उस तरह से नहीं कर रही, तो वो पुराने लोगों को ले ना, तो फिर अपना किरदार अदा करें इमरान खान की रिहाई के लिए। भाई, अगर वो ये समझते हैं कि जो ये लीडरशिप है ये ठीक इनकी एकमत अमली नहीं है, तो फवाद चौधरी साहब वो तो यही कहते हैं ना कि मैं पीटीआई में हूँ, वो ये तो नहीं कहते मैं पीटीआई में नहीं हूँ, तो वो अपनी को अमल देख के और एक्टिव हो जाए, सड़कों पे आ जाए, फवाद चौधरी साहब लोगों के साथ निकलेंगे। अच्छा, एक खबर चली थी कि नवाज शरीफ जो है इमरान खान से अडियाला में मुलाकात करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी तरदीद चल गई, तो क्या इसमें कोई हकीकत थी? मियाँ साहब जो है ना, वो अब मियाँ साहब के लोग ना ऐसी खबरें अजीबोगरीब सहाफ़ियों को दे देते हैं और फिर खुद ही उनको उससे पीछे हटना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ थी कि मियाँ साहब, ना तो मियाँ साहब इस तरह के इतने रेलिवेंट हैं पाकिस्तान की सियासत में, और ना ही वो इंडिपेंडेंटली कोई फैसले कर सकते हैं, और ना ही इमरान खान उनको मिलते। तो मेरा ख्याल है ये एम ही बस किसी ने
अपनी जो है ना वो मियाँ साहब को थोड़ा सा खबरों में 24 घंटे के लिए आपने लाने कोई की। रेलेवेंट बना दिया? इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में मुतहरिक होने वाले हैं, दोबारा से सामने आएंगे। ये बात ना हम कोई 50 बार सुन चुके हैं। दो खबरें अगर आप कभी रिसर्च करें ना, दो खबरें, एक ये कि मियाँ साहब का एक्टिव होने का फैसला, एक ये, और एक ये कि जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे डाल लिए। ठीक है, आपकी तो बीट भी है पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी ने डेरे डाल लिए और बड़े नाम शामिल होने वाले हैं और फलाने को टास्क दिए। ये पक्की खबरें हैं, पिछले 3 साल से कई बार ये चल चुकी हैं। 8 फरवरी के बाद मियाँ साहब वाली बात, अब आप मुझे बताएं ना, वो बलोचिस्तान वाला आया था कि बलोचिस्तान वाले सारे गए कि मियाँ साहब ने कहा कि मियाँ साहब का किरदार अदा करें। मियाँ साहब ने कहा हाँ मैं अपना किरदार अदा करूँगा। फिर क्या हुआ? ये किरदार था। देखिए मियाँ साहब के हाथ इस वक्त ना, मियाँ साहब ने जब ये डील की थी ना कि मेरी बेटी को वज़ीर आला बना दें, मेरे भाई को वज़ीर आज़म बना दें, तो उन्होंने ये चीज़ें सारी बिलरज़ा उन्होंने साइन किए थे कि मैं बिल्कुल पीछे हट के बैठूंगा। और इस वक्त ना तो उनकी बेटी उनसे मुशावरत करती है, ना उनके भाई उनसे मुशावरत करते हैं। केपी के हालात देखें तो लग रहा है कि केपी तरक्की करने के बजाय जो वो पीछे जा रहा है। पत्थर के ज़माने में मेगा स्कैंडल्स आ रहे हैं। वो नारा जो पीटीआई की जानिब से लगाया जा रहा था, करप्शन से पाक पाकिस्तान बनाएंगे या मदीना की रियासत बनाएंगे, जब भी कोई ऐसी चीज़ देखें, सेनेट के इलेक्शन देखें, तब भी हमेशा में केपी में ज़्यादा वहाँ पर ये पैसा चलता हुआ दिखाई देता है। और अभी करप्शन के स्कैंडल देखें तो बहुत बड़े बड़े, जहाँ पर हम कह रहे थे कि शहबाज शरीफ करप्ट है, जरदारी करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है, वहाँ पर फिर पीटीआई के उससे भी बड़े नाम सामने आ रहे हैं। तो वो कहाँ गया दावा जहाँ पे आप 15 साल लगा रहे हैं और वहाँ पर आप करप्शन पाक नहीं बना सके और कोई उस तरह से जदीद सहूलियात भी नहीं दे पाए। जदीद क्या, आप इंटरनल केपी में बैठ के देखें तो आपको लगेगा कि हमसे तो मेरे ख्याल में इंटीरियर सिंह जो है बेहतर होगा। देखें, 2 स्कैंडल उनके सामने आए हैं। एक वो कोहिस्तान वाला, वो सूबाई मामला ही नहीं है, वो वफाकी मामला है। इसके अलावा एक और कोई स्कैंडल चल रहा था। इसके अलावा तीसरा स्कैंडल मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि केपी के गवर्नमेंट का मैंने कोई स्कैंडल सुना हो। हाँ कोई है तो हाईलाइट करना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि केपी के में तीसरी टर्म में हर बार लोगों के वोट में इजाफा हो रहा है पीटीआई को, ठीक है। अब यहाँ से इस्लामाबाद में बैठ के हम तो फैसला नहीं करेंगे ना कि केपी के में क्या मतलब, केपी के पत्थर के दौर में चला गया। वो तो पंजाब में भी इजाफा हुआ है, लेकिन देखिए बुज़दार ने कुछ नहीं किया। मैं बताता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए बात ये है कि अब केपी के अंदर अगर केपी के लोग उनको वोट दे रहे हैं तो कुछ तो वो देख के वोट दे रहे हैं ना, कुछ तो ऐसी चीज होगी जो जिसकी वजह से वोट दे रहे हैं। जो आपने बात की पंजाब की, पंजाब देखें, अगर आप मरियम नवाज का कंपैरिजन करें ना उस्मान बुज़दार से, उस्मान बुज़दार मरियम नवाज से बहुत बेहतर थे, ठीक है। हेल्थ कार्ड था, एहसास प्रोग्राम था, और चीज़ें थी, आप कंपैरिजन करके देख लें। मरियम नवाज साहबा के सिर्फ ये शशके हैं ना, हर जगह अपनी तस्वीर लगा दो, हर जगह जो है ना वो ये ड्रामे, ये टिकटॉक, ये वीडियोस, ये चीज़ें, मतलब ये सारे ड्रामे। वरना जो मेन बात है, जो सबसे ज़्यादा पंजाब के लोगों को हेल्थ कार्ड की सहूलत थी, ठीक है, एहसास प्रोग्राम, ये चीज़ें। तो पाकिस्तान के लोग जो है या वोटर जो है वो बेहतर फैसला करने वाले हैं। केपी के में उन्होंने जो फैसला किया वो हमसे बेहतर जानते हैं। पंजाब के लोगों ने पीटीआई को पिछले दौर से ज़्यादा जो है वो वोट दिए। और बाकी जहाँ तक बात है केपी के में ये सेनेट में पैसे चलेंगे, ये हर जगह चलते हैं। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे लोग जो है, जो हमारे रकीन असम्बली है, वो बिकते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में ऐसी है। और अगर आप स्कैंडल्स की बात करें तो जो स्कैंडल्स इस हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के हैं, जो गंदम इनका स्कैंडल है, जो चीनी इनका स्कैंडल है, जो अभी औने पौने दामों ये बेच रहे हैं, सासे बेच रहे हैं पीआई और दीगर, वो चीज़ें आप देख लें। फिर किसानों को जो इन्होंने तबाह किया है, जो रियल एस्टेट को इन्होंने, कंस्ट्रक्शन को तबाह किया है, जो इंडस्ट्रीज को इन्होंने तबाह किया है, जो गुर्बत में जो इन्होंने पाकिस्तान की तारीख की बुलंद नहीं सतह पे, पाकिस्तान गुर्बत में और बेरोजगारी में, अनसर्टेनिटी में, ब्रेन ड्रेन में, तो ये चीज़ें, तो ये सारे स्कैंडल सुन के। अच्छा सदीक जान, ये बताइएगा कि 2018 का सदीक जान और अब हम देख रहे हैं तो हमें काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहे हैं उसके थॉट्स। 2018 में सदीक जान को इस्टेब्लिशमेंट ठीक लग रही थी, अदलिया ठीक लग रही थी और इदारे जो हैं वो ठीक काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि अब सदीक जान को अदलिया में भी कीड़े नज़र आ रहे हैं, सदीक जान को इदारे भी ठीक नज़र नहीं आ रहे, सदीक जान को इस्टेब्लिशमेंट हम खुल्लम खुल्ला तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो सदीक जान की आंखों का ऑपरेशन हो गया, सदीक जान की आंखों का ऑपरेशन हुआ, पहले इन्हें दिखाई नहीं देता था, दिखाई दे रहा है। दूसरा मैं खुद ये कहता हूँ कि वो हमारा ज़माना जहलियत था। ख़ास तौर पे बाकी तो चीज़ें चलें हो जाती हैं, लेकिन मैं बहुत उस पर शर्मसार हूँ कि जो मैं बलोच लापता अफराद के हवाले से जस्टिफाई करता होता था कि कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा ना कि उठाए गए हैं, तो उस पर हम कई बार माफ़ी भी मांग चुके हैं। तो हमारा ज़माना जहलियत था। हम उस वक्त हमारा इस बात पर ईमान था कि हमारे इदारे जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और अगर किसी को बलूचिस्तान और केपी के से उठा रहे हैं तो कुछ तो उन्होंने भी किया होगा तो उठाए जा रहे हैं ना, वरना पंजाब से क्यों नहीं उठाया जाता। तो आप तो हमें समझ लग गई कि क्यों लोग उठाए जा रहे थे बलूचिस्तान से और केपी के से।
तो जब आपको अपनी गलती का एहसास हो तो आपको उसको एडमिट करना चाहिए और अपनी गलतियों पे माफ़ी मांगनी चाहिए और आइंदा के लिए तौबा तैयार होना चाहिए कि आइंदा वो गलतियाँ हम नहीं करेंगे। और बहुत से सहाफ़ी उस वक्त जो उनके साथ ज़्यादती हुई, हम उनके साथ उस तरह से नहीं खड़े हुए, उस पर भी हम शर्मिंदा हैं। तो अब आप एक चीज़ देखें कि पीटीआई की गवर्नमेंट है केपीके में, अगर हमारा ये होता ना कि हम ये कहते हैं कि पीटीआई के दौर में जो हो वो ठीक है और नून लीग के दौर में जो वो गलत है, तो फिर हम जो केपीके के अंदर अब जब भी कोई जबरी गुमशुदगी का वाक़या होता है तो सबसे पहले हम लोग उसके खिलाफ खड़े होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आइंदा भी पीटीआई की गवर्नमेंट तो आनी है वफाक में, ये जो मर्जी कर लें क्योंकि अवाम पीटीआई के साथ है। तो जब पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर आप देख लेंगे कि 2018 वाला सदीक जान वापस नहीं आएगा, पीटीआई की गवर्नमेंट आ डेमोक्रेसी के साथ खड़े नहीं। मैं मतलब जमहूरी मामलात के ऊपर और ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ की पामालियों के ऊपर, जबरी गुमशुदगियों पर, अदालती नाइंसाफ़ियों पर, ये तो वो चीज़ें हैं जिस पे हमें उस वक्त भी यही स्टांस लेना चाहिए जो आप इस वक्त हमारे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह यही होगा। लास्टली ये बताइएगा कि मुराद सईद का नाम अचानक से सामने आता है सेनेट के इलेक्शन में, और मुराद सईद काफ़ी अर्से से रुपोश हैं, उनको केसेस का सामना है, तो पीटीआई का इनको टिकट देना क्या दोबारा से किसी इदारे को मैसेज है या फिर मामलात तय हुए हैं? इदारे को मैसेज है ये नहीं है, उनकी जो इमरान खान के साथ कमिटमेंट है, वफा है, उसको एडमिट किया गया है, उसको तस्लीम किया गया है, इनकरेज किया गया है और उसको मतलब उनको एक टिकट देके और पहले नंबर पर उनका नाम रख के और बताया गया कि जो भी मुराद सईद की तरह इमरान खान से वफा करेगा तो उसका नाम लिस्ट में पहले नंबर पर ही होगा। तो मेरा ख्याल है कि उनकी वफा को एक्नॉलेज किया गया है कि बिल्कुल आपने वफा किया और इसलिए आपका नाम पहले नंबर पर होगा। बिलावल साहब बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, तो वो गुड बुक में आ चुके हैं, नजर आ रहे हैं अगले 5 साल में? देखिए अगर आप मरियम वर्सेस बिलावल बात करें तो मरियम बिलावल से बहुत आगे, वो जो आसान रास्ता है ना उस पर मरियम इतनी आगे चली गई है कि बिलावल मुश्किल है। बिलावल मरियम उन्होंने भी तो इंटरनेशनली प्रूव किया अपने आप को। वो तो ठीक है, वो तो एक ज़ाहिर है यहाँ पे 40-50 सहाफ़ियों से ट्वीट्स करवा के तो आप नहीं कह सकते कि किसी ने इंटरनेशनली अपने आप को बड़ा ज़बरदस्त उसने वो साबित कर दिया है। बिलावल का ज़रा इस पे आपका तो ये सब्जेक्ट भी है क्लाइमेट चेंज, ज़रा अगले आपने इंटरव्यू में मुझे रिसर्च करके और चेक करके बताना है कि जो जनवरी 2023 में जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 9-10 अरब डॉलर की बताया गया था कमिटमेंट्स हुई हैं और बताया गया था करोड़ रुपए के तो यहाँ पे इश्तिहार चल गए थे और कोई 80-90 सहाफ़ी ने ट्वीट कर दिया था कि बिलावल ने तो कमाल कर दिया। तो ज़रा अगली बार ज़रा आपने मुझे इंटरव्यू में बताना है, शुरू यहीं से करेंगे कि 9-10 अरब डॉलर में से कितने पैसे पाकिस्तान हैं और कहाँ कहाँ खर्च हुए। बिल्कुल, ये था आज हमने सदीक जान से कुछ तल्ख सवालात भी किए, सबके जवाबात इन्होंने बड़ी खुश उसलूबी से दिए हैं और अपनी गलतियां भी मानी हैं और तौबा भी की है। मज़ीद भी कोशिश करेंगे इनके साथ एक नशिस्त और करें और मज़ीद जो मेरे सवालात रह गए हैं वो इनसे जो वो मज़ीद उस पर जवाब लूँ, क्योंकि वीलॉग है इसमें टाइम कम है, ज़्यादा लेंथी हो गया था। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।